हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 61 जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए भी और पीजीटी कॉमर्स के लिए भी, ठीक है। और डिटेल से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ मैं। इससे पहले लेक्चर 60 तक बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं इन डिटेल और वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है। जितनी ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होगी उतना ही आप अपने पेपर को इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, बिकॉज मैं डेली बेसिस पर ही जनरली वीडियो डालती हूँ, ठीक है। तो आपकी अच्छी प्रेपरेशन होगी और एमसीक्यूज़ के थ्रू करोगे तो इंटरेस्टिंग वे में आपकी बेटर प्रेपरेशन होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 61 को। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, तो आपको इनमें बहुत देखो कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन नहीं होते हैं, तो अगर आपको एक या दो पता है तो आप इजीली आंसर दे पाते हो। तो आपने प्रॉपर कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। देखो नॉलेज के साथ साथ आपको ज़रूरी है आपको स्ट्रैटेजी भी आनी चाहिए कि कैसे हमें एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो वो तभी आती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। फर्स्ट आपको दिया हुआ है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। यहाँ आपको दिया हुआ है लिक्विडिटी रिस्क। तो देखिए जो लिक्विडिटी रिस्क है, सेकंड है बिजनेस रिस्क, थर्ड है फाइनेंशियल रिस्क, फोर्थ है इन्फ्लेशन रिस्क और लिस्ट सेकंड में आपको उनके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन हमारा किससे रिलेटेड है? महंगाई से, ठीक है। तो इसका आप फर्स्ट पॉइंट देखिए कि देखो जितनी ज़्यादा आपकी क्या होती जाएगी महंगाई, उतनी ही आपकी परचेजिंग पावर इनकम की जो कम होती जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रिस्क से कौन सा होगा? रिस्क रिलेटेड टू द परचेजिंग पावर ऑफ इनकम। उसके बाद आता है हमारा ए, देखिए लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी क्या होता है कि आप टाइम पे अपने ड्यूज़ को पेबल कर पाते, इतने आपके पास लिक्विडिटी है। लेकिन अगर रिस्क की बात हो रही है तो रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू पे इट्स ड्यूज़, ये हमारा लिक्विडिटी रिस्क में आ जाएगा। उसके बाद है बिजनेस रिस्क। देखो अगर आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो दैट विल बी बिजनेस रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का प्रोपोर्शन दिखाया जाता है लाइक डेट एंड इक्विटी वगैरह, तो उनसे रिलेटेड रिस्क हमारा फाइनेंशियल रिस्क। तो आपको अभी पता चल गया होगा लिक्विडिटी मैच होगा हमारा थर्ड वाले से, बिजनेस रिस्क होगा हमारा फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट से, फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर से और इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ द इनकम। तो हमारा यहाँ पर आंसर दिस वन, ये वाला आंसर आएगा हमारा फर्स्ट वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। आप लोगों को एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, नॉट वर्ड आपसे बहुत बार पूछा जाता है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। नॉट अ रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, क्या रीज़न नहीं है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है गुड आइडिया बट ओवर एस्टिमेटेड मार्केट साइज़। देखिए यहाँ तक तो है सही कि अच्छा आइडिया है, लेकिन आपने मार्केट साइज़ को ओवर एस्टिमेट कर लिया, यानी कि आपने सोचा बहुत ज़्यादा होगा हमारा मार्केट साइज़। इसकी वजह से ये भी हमारा एक रीज़न है प्रोडक्ट के फेलियर होने का। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट जो है हमने अच्छे से प्रमोशन नहीं किया या फिर उसकी प्राइसिंग ज़्यादा रख दी, ओवर प्राइसिंग, तो ये भी फेलियर का रीज़न है। उसके बाद देखिए थर्ड वाला डेवलपमेंट कॉस्ट आर लोअर देन और इक्वल टू एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड। जितनी हमने एक्सपेक्टेड की थी, जितनी हमने सोची थी उतनी या उससे कम आई है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट, तो ये तो बिल्कुल क्या है हमारा अच्छी बात है। तो ये तो हमारा रीज़न है ही नहीं प्रोडक्ट फेलियर का, तो डेफिनेटली हमारा आंसर थर्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट अ रीज़न पूछा था। एक बार फोर्थ देख लेते हैं, कॉम्पिटिटर्स फाइट बैक हार्डर देन एक्सपेक्टेड। जितना सोचा था कंपटीशन उससे ज़्यादा है, हमारे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हमें कंपटीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है फेलियर का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹20,000, आपने यहाँ परचेज क्या किया, ऑफिस फर्नीचर, उसको आपने डेबिट कर दिया जनरल एक्सपेंसेस में। तो ये आपका क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल है। देखिए एरर्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग में। प्रिंसिपल एरर होता क्या है, इसका एग्जांपल देती हूँ। जो जैसे कि आपको पता है जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया, जैसे कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया। जैसे अब फर्नीचर परचेज़ किया तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपको फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, आपने किसको डेबिट कर दिया, जनरल एक्सपेंसेस को, यानी कि रिवेन्यू मान लिया इसको। तो ये आपका बिल्कुल एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ट्रेड क्रेडिटर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी में, लंबे टाइम की सोल्वेंसी में, किसकी बजाय लिक्विडिटी पोजीशन पे। नो, गलत है। ट्रेड क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी होती है, वो लोग किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारे लिक्विडिटी पोजीशन पे, ना कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पे कंपैरिजन करें। तो ये उल्टा दिया है तो ये गलत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर फर्स्ट वाला आएगा। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को इस क्वेश्चन में तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एजर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड दिया हुआ है। एजर्शन और रीजनिंग के जब भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, पहले इंडिविजुअली दोनों को देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशन देखेंगे। एजर्शन में आपको बोला हुआ है कि जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि पहले की अगर हम बात करें ट्रेडिशनल टाइम की क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, वो क्या बिलीव करते थे, यूज़ ऑफ अथॉरिटी टू अचीव कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल वो लोग किस पे ध्यान देते थे कि हम अथॉरिटेटिव हों तभी हम कोऑर्डिनेशन अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न देखिए, जो क्लासिकल थिंकर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कंसीडर करते थे, एज एन ओपन सिस्टम। नो, जो क्लासिकल थिंकर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज सिस्टम मानते थे। क्या होता है हमारा ओपन एंड क्लोज सिस्टम? ओपन में हम ये मानते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करें, एनवायरनमेंट फोर्सेस का इस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्लोज्ड में हम क्या मानते हैं कि एनवायरनमेंट का हमारे साथ कोई भी वो नहीं है, वो हमारे पर इफेक्ट नहीं करेगा। जो क्लासिकल थिंकर्स है वो क्लोज सिस्टम मानते थे, इसी वजह से रीजनिंग गलत हो गया। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए वाला। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्लानिंग फंक्शन गिवन बाय टेलर। देखो टेलर ने, FW टेलर ने प्लानिंग और प्रोडक्शन, देखो एक वर्कर को 8 सुपरवाइजर्स या फिर 8 उन्होंने बोला था ना कि 8 उसके ऊपर काम मतलब देखने चाहिए जो उसके काम को देखें, तो 4 प्लानिंग और प्रोडक्शन में डाले थे। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से रिलेटेड नहीं है प्लानिंग फंक्शन से। एक है रूट क्लर्क, सेकंड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, थर्ड है इंस्पेक्टर, फोर्थ है डिसिप्लिनेरियन। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।